से प्यार ही नहीं करते। यानी अपनी शादी और ऐसे त्यौहार होते हैं जिनमें सब लोग खुश होते हैं, लेकिन अगर आप नवाज शरीफ की तस्वीरें निकाल कर देखें तो हालत ये हो गई है उनकी कि वो उनके चेहरे पे खुशी नजर ही नहीं आ रही। शादी के अंदर भी वो गुआची गांव की तरह उदास उदास फिर रहे हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि अब इन्होंने अपनी पार्टी की वो हालत कर दी है कि ये एस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर अपने काउंसलर्स को भी इलेक्शन नहीं जितवा सकते। ऐसा बेड़ा गर्क किया मियां नवाज शरीफ साहब ने और उनकी बेटी ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी का। और ये क्योंकि घर की पार्टी है तो उन्हें लगता है कि हमारी पार्टी हम जो मर्जी करें। बाकी जो बेचारे पार्टी के अंदर खून दे दे के, जाने मार मार के, डंडे खा खा के, जिन लोगों ने बड़ी जद्दोजहद की है, जो लोग थक गए पार्टी का साथ दे दे के, उनका कोई पीटीआई रेडियो के तमाम नाज़रीन और सामीन अस्सलाम वालेकुम। 3 खबरें हैं, एक हाफिज नईमुर रहमान के हवाले से जो उन्होंने एक बरीक वारदात डाली है इमरान खान के हवाले से, दूसरी खबर जावेद चौधरी के हवाले से और तीसरी खबर राना सनाउल्लाह के हवाले से है जिसकी स्टोरी इमरान रियाज खान ने ब्रेक की है। तो आइए पहले चलते हैं हाफिज नईमुर रहमान की वीडियो देखते हैं जिसमें उन्होंने इमरान खान के खिलाफ एक बरीक वारदात डाली है। पहले ये वीडियो देखें, बाद में इस पर बात करते हैं। जेल से इमरान खान साहब ये ऐलान करें कि हम हमास की हिमायत करते हैं और इसराइल की मुखालिफत करते हैं, और इसराइल को अगर सपोर्ट अमेरिका कर रहा है तो इमरान खान साहब ये भी बयान जारी करें कि जो गजा के बच्चों का कातिल है हम उसको कबूल नहीं करते और उसके खिलाफ बात करना चाहते हैं। तब हम समझेंगे कि वाकई हम गुलामी से निजात हासिल करना चाहते हैं। जी तो नाजरीन, आपने सुना, इसमें बारीक वारदात ये है कि जनाब हाफिज नईमुर रहमान साहब हुकूमत वक्त से ये मुतालबा नहीं कर रहे कि आप इसराइल के खिलाफ बयान दें, बल्कि वो इमरान खान जो जेल में बैठा है उससे कह रहे हैं कि इमरान खान जेल से बयान दें। ये बड़ी बरीक वारदात है इमरान खान के खिलाफ और ये भी इस्टेब्लिशमेंट का मोहरा है। अवाम इन शक्लों को हमेशा याद रखे कि कौन कौन जमहूरियत पसंद है और कौन कौन मोहरा बनता है। लेकिन आपने वीडियो देखी, बरीक वारदात इमरान रियाज के मुताबिक ये है कि बानी पीटीआई जेल से ऐलान करे कि हम इसराइल को नहीं मानते। ये एस्टेब्लिशमेंट की एक बारीक वारदात है और इसके लिए उन्होंने जो मोहरा इस्तेमाल किया है वो हाफिज नईमुर रहमान का है। आप जानते हैं कि इमरान खान इसराइल के खिलाफ पहले भी बयान दे चुके हैं। अब इनकी मर्जी है कि इमरान खान से जेल से बयान दिलवाया जाए कि वह इसराइल के खिलाफ हैं, और हुकूमत यह जानती है कि अमेरिका की जो भी हुकूमत आती है वो इसराइल नवाज होती है। इसलिए अमेरिका को यह बताना इनका मकसूद है कि इमरान खान तो इसराइल के खिलाफ है और तमाम पाकिस्तानी कौम यह जानती है कि इमरान खान फ़लस्तीन की आज़ादी के हामी हैं। तो नाजरीन, अगली खबर कि इमरान खान की कापी कट्टे और बच्चे मरियम नवाज अब देने जा रही है। पहले इसकी साहब का वीडियो देखें, फिर इस पर हम बात करेंगे। आइए देखते हैं मरियम नवाज की ये वीडियो। सरों पे मुसल्लत कर दिया जिसका टोटल इकोनॉमिक विजन क्या था? अंडे, कट्टे, मुर्गियां। तो नाजरीन, आपने मरियम नवाज की वीडियो देखी जिसमें वो इमरान खान पर ताना दे रही हैं कि अब ये इसकी ये इक्तिसादियात ये है, मुआशियात ये है कि ये अब कट्टे और बच्चे और मुर्गियों की अंडे की देने की बातें कर रहे हैं। तो इस खानदान की मजबूरी बन चुकी है कि इमरान खान के हर काम को इन्होंने कॉपी करना है, और जैसे ये वीडियो मंजर आम पर आती है तो फिर इनको शर्म भी नहीं आती कि ये वही काम कर रहे हैं जो इमरान खान पाकिस्तान की मईशत ऊपर ले जाने के लिए और गरीब आवाम के जो रोजगार के वसाइल हैं वो मुहैया करने के लिए इमरान खान कर रहे थे। अगली खबर, कभी कभी झूठे भी सच बोल जाते हैं। ये जो जावेद चौधरी साहब फरमा रहे हैं कि पीटीआई का जो ये खदशा है वो दुरुस्त है कि 26 नवंबर को 278 बंदे शहीद हुए हैं पीटीआई के वर्कर्स। तो ये प्रो इस्टेब्लिशमेंट सहाफ़ी है, प्रो हुकूमत है और हमेशा ताकतवरों की ज़बान बोलता है। तो इसने आज ये खुद तस्लीम किया है कि पीटीआई के 278 लोग शहीद हुए हैं, लेकिन हलाकतों का इससे ज़्यादा खदशा भी इमरान खान जाहिर कर चुके हैं कि ये लाल मस्जिद की तरह का ऑपरेशन था 26 नवंबर का। मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ठीक ही कह रही है। 278 लोग तो वाकई मरे हैं क्योंकि गोली वहां पे चली है और बड़ी खौफनाक फायरिंग हुई है और अंधाधुंध हुई है और बड़े बड़े वेपन्स उसमें इस्तेमाल हुए, और मुझे ये भी पता है कि लाशें कहां पड़ी हुई। जी तो नाजरीन, अगली स्टोरी भी इमरान रियाज खान ने ब्रेक की है। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पाकिस्तान के 70 साल के मसाइल का हल ये है कि इमरान खान, नवाज और जरदारी मिल बैठ कर ये बात तय करें कि अब इस्टेब्लिशमेंट का सियासत में कोई किरदार नहीं है। यही बात शेर अफजल मरवत ने भी की है। जितने भी हैं, चलो जैसे भी हैं, अवाम को किसी को 10%, 5% वोट तो मिलता है इनको, और ये बात तय करें कि सियासत में फ़ौज का कोई किरदार नहीं होगा। अगर ये बात ये लोग क्लियर कर लेते हैं तो ये पाकिस्तानी अवाम की बड़ी फतह होगी। लेकिन ये सारे इकट्ठे होंगे, ऐसे कैसे इकट्ठे होंगे? इनके पास चोरी का माल है, जरदारी के पास भी और नवाज के पास भी, लेकिन इज्जत इमरान खान को अल्लाह ने दी है और ये टके टोकरी हो गए हैं। अगर ये बात है इमरान खान के साथ ये बैठना चाहते हैं तो पहली बात तो ये है कि ये चोरी शुदा मैंडेट वापस कर दें और फार्म 47 वाला शहबाज शरीफ असम्बलियाँ तहलील कर दे।
صدر زرداری اپنا صدر کا عہدہ چھوڑ دیں، مریم نواز اپنی حکومت ختم کر دیں اور نئے الیکشن کا اعلان کر دیں اور آئین کو اس کی اصلی حالت میں بحال کر دیں، الیکشن کمیشن کی تشکیل نو کر دیں۔ یہ 70 دن تو کیا 7 گھنٹے کا کام بھی نہیں ہے۔ چیزیں تو سب کو پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے، لیکن فی الحال ان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ عمران خان ان کے ساتھ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ نہیں بیٹھے گا، وہ اپنے کسی نمائندے کو ان کے پاس بٹھائے گا، کیونکہ یہ چور، لٹیرے اور ڈاکو ہیں اور وہ کردار کا غازی ہے۔ تو پی ٹی آئی ریڈیو کی جانب سے آج کی یہ تھیں خبریں جو آپ سے شیئر کرنا ضروری تھی۔ ملتے رہیں گے ایسی اور ویڈیوز کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔